किला में जिसने उन्हें रोके रखा है। तो मुझे ही सोच रही हो कैकेयी, भला महाराज वहां क्यों रुकना चाहेंगे? अवश्य ही उन्हें किसी ने रोक रखा है, और जिसने उन्हें रोक रखा है वो है प्रेम। प्रेम? मात्र प्रेम। तनिक उस मां के हृदय में झांक कर देखो सुमित्रा, उस मां की मनोदशा क्या होगी जो अपनी बेटी को विदा करेगी, जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, इतने बरसों तक उसे प्यार दिया, और एक दिन उसे अपने घर से अनजान लोगों में, अनजान घर में भेजना पड़े तो? क्या अपने दिल के टुकड़े को अपने से अलग करना इतना आसान होता है कैकेयी? एक मां को अपना हृदय कड़ा करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना सुमित्रा? मैं तो सोच रही हूं कि महाराज जनक और महारानी सुनैना अयोध्या नरेश से प्रार्थना कर रहे होंगे कि थोड़ा समय और रुक जाइए, पर कब तक? आज नहीं तो कल अपने हृदय पर पत्थर रखकर बेटी को विदा तो कर। है निराली ससुराल, तुम्हें जाना है। तीन सासू है तेरा सवाल, तीन सासू है तेरा सवाल, जहाँ पे तुम्हें जाना है, ए जी हाँ जी, जहाँ पे तुम्हें जाना है। बड़ी सासू के चरण आओगे तो, सासू के पेट में पीर होगे। सासू की पीर होगे, सहज गलेगी मेरी दाल, सहज गलेगी मेरी दाल, जहाँ पे तुम्हें जाना, ए जी हाँ जी, जहाँ पे तुम्हें जाना है। तीनों हम पर गर्व से बोलेंगे, बोले मुख देख के बोलेंगे। हम ससुर को बनाएंगे ढाल, सीते, मालविका, तुम्हारी आंखों में आंसू? सीते, मुझे तुम्हारी विदाई की घड़ी बहुत निकट लग रही है। अब तुम अयोध्या। मालविका, क्या पिताजी ने अयोध्या जाने की अनुमति दे दी? महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र शतानंद जी के साथ महाराज से अयोध्या जाने की अनुमति मांगने गए हैं।
महाराज जनक, हम आपसे विनती करने आए हैं कि आप मुझे लज्जित ना करें, आज्ञा दीजिए। महाराज जनक, आप महाराज दशरथ को उनके पुत्रों सहित, बहुओं सहित और बारातियों सहित अयोध्या लौट जाने की अनुमति दीजिए। महर्षि उचित कह रहे हैं महाराज। सुदामन जी, जी महाराज। महारानी को विदाई की तैयारी करने को कहिए। जो आज्ञा महाराज। पिताजी, 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 अरे पगली, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो मुस्कुराना चाहिए, खुश होना चाहिए कि बलशाली शक्तिशाली रघुवीर राम तुम्हारे पति हैं। परंतु पिताजी, सीते, अब रघुवीर राम ही तुम्हारे मित्र हैं, सखा हैं और पति हैं। विवाह के पूर्व पिता पालक होता है और विवाह के पश्चात पति। अब तुम्हारा जीवन रघुवीर राम के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बात याद रखो सीते, गृहस्थ जीवन दो पहियों के समान है। पति और पत्नी, जब तक ये दो पहिए साथ साथ चलते हैं तब तक गृहस्थ जीवन आनंदमयी है, सुखदायी है। पिताजी, आप तो मुझे अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं सीते, मैं तुम्हें ससुराल जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूं। एक स्त्री के लिए उसका पति ही उसका सबसे बड़ा सखा होता है, मित्र होता है। अपने पति का हित और कल्याण ये पत्नी का कर्तव्य है। अपने ससुराल का हित किसमें है ये देखना एक बहू का कर्तव्य है। सदा अपने पति के साथ चलना, उसके कार्य में उसका हाथ बटाना, अपने पति के सुख दुख को बांटते रहना, यही पत्नी का कर्तव्य है। और अपने सास ससुर की सेवा करना, ये बहू का कर्तव्य है। और माता पिता का सेवा पिताजी। अब तो सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं।
सुमित्रा, के गई? विवाह तो हो गया, अब अयोध्या नरेश शीघ्र अतिशीघ्र अपनी बहुओं को लेकर लौटेंगे। हाँ दीदी, हमने तो उनके स्वागत की पूरी तैयारियां भी कर ली है दीदी। महाराज, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नींद कैसा है कि सुनैना, बच्चों की विदाई को मैंने कुछ दिनों के लिए तो टाल दिया, पर सोच रहा हूं उस अटल को कैसे टाल सकूंगा। पिता एक ना एक दिन तो करना ही होगा बच्चों को अपने से दूर। आप तो दार्शनिक हैं महाराज, विदेह हैं, अपने सभी विकारों पर विजय पाई है आपने, फिर भी आप। राम सुनैना, राम। मुझे आज तक यही भ्रम था कि मैंने विकारों पर विजय पा रखी है। यदि ऐसा होता तो इस प्रकार भावना के अधीन नहीं होता। बेटियों की विदाई के बारे में सोच सोचकर इतना व्याकुल नहीं होता मैं। यही वो हाथ है जिन्होंने सबसे पहले सीता को उठाया था, गले से लगाया था। इन्हीं हाथों ने सीता के पालने की डोरी खींची, इन्हीं हाथों ने सीता का कन्यादान कर दिया, और आज सीता के जीवन की डोरी रघुनंदन राम को दे दी। यही तो समाज की रीति है महाराज। एक पिता के मन में भी भावना की आंधी बहती है, कोई नहीं समझता। एक पिता भी बेटी के ससुराल जाने पर व्याकुल होता है, उसकी भी आंखों से बेटी का प्यार आंसू बनकर बहता है। कोई ना जानता हो, कोई ना समझता हो, परंतु बेटी के पिता के हृदय में क्या चल रहा है, ये बेटी की मां जानती है, समझती है। और आने वाले कल में ये भवन शांत होगा, न सीता की हंसी सुनाई देगी और न ही सीता मुझे पुकारेगी। फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता तो है कि सीता को सर्वश्रेष्ठ पति मिला। कोई भी पत्नी अपनी पति के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। यदि पति रोएगा तो पत्नी के आंसू कौन पोंछेगा? पत्नी को सांत्वना कौन देगा? चलिए निद्रा देवी का आवाहन कीजिए। माँ,
सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, कुछ ही समय में तुम चारों को विदा किया जाएगा। मुझे इस बात से बहुत संतोष और खुशी है कि तुम चारों एक साथ हो। चारों की ससुराल एक ही है, फिर भी मैं तुम चारों को सतर्क करना चाहती हूं। जहां राजा है, रानियां हैं, राजपाट है, राजपुत्र हैं, वहां राजनीति है जो राज सिंहासन के लिए खेली जाती है। सीता, इस राजनीति के कारण तुम चारों बहनों में जो प्रेम की कोमलता है वो नष्ट नहीं होनी चाहिए। तुम चारों बहनों के बीच स्वार्थ, द्वेष, तिरस्कार, ईर्ष्या की चार दीवारें नहीं खड़ी होनी चाहिए। तुम चारों बहनें आखिर तक बहनें ही रहनी चाहिए। ऐसा ही होगा माँ। सीता हमारी दीदी है और उनकी आज्ञा हमारे लिए माँ की आज्ञा होगी। प्रणाम महारानी, राजकुमारियों की विदाई का समय हो चुका है। कल्याण हो। मुझे लज्जित न करे महाराज। महाराज, मेरी बेटियों से कोई भूल हो, क्षमा कर दीजिएगा। महाराज जनक, आपके मन की व्यथा मैंने आपकी आंखों में पढ़ ली। आप आश्वस्त रहिए, ये चारों अब मेरी बेटियां हैं। मैं इन्हें इतना स्नेह दूंगा कि ये मुझ दशरथ में भी अपने पिता महाराज जनक की छवि देखेंगे। आंसू पोछिए महाराज और बेटियों को खुशी खुशी विदा कीजिए। कैसी घड़ी आई, रोके रुके ना रुलाई, तो है कह के पराई, कैसे दे दे विदाई। सीता दीदी, आप हमें छोड़कर चली जाओगी? मंगल बधाई अभी जिसने सुनाई, काहे वही शहनाई, सुर दुख भरे लाई सजनी। हो कैसी घड़ी आई, रोके रुके ना रुलाई, तो है कह के पराई, कैसे
अपने पिता की एक बात याद रखना पुत्री, अपने संस्कारों का पालन करना, बड़ों का आदर करना, अपने कर्तव्यों से कभी विमुख मत होना, कुलाचार कुल धर्म का पालन करना, ससुराल में अपनी और अपने पिता की गरिमा को बनाए रखना। मालविका, सिया की विदाई पे भर आए अखियां, राम को देख के थम जाए रोना। तीनों लोक और चारों युग में इन दोनों सा एक न होना। राम सिया सा एक न होना, राम